सुबह के 5 बज रहे थे। जापान का आसमान धीरे धीरे रोशनी से भर रहा था और एक टूरिस्ट कैमरा लेकर खड़ा था। वो एक चीज का इंतजार कर रहा था, एक पहाड़ जो अक्सर दिखाई नहीं देता। कुछ देर तक बस बादल ही बादल थे, फिर अचानक जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो, एक परफेक्ट शेप का पहाड़ सामने आया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा। लेकिन उस पल उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर ये इतना शांत है तो लोग इसे डेंजरस क्यों कहते हैं? माउंट फूजी, जापान का पहाड़। जापान के लोग इस पहाड़ को सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। सदियों से ये उनकी कल्चर का हिस्सा रहा है। लेकिन इसकी एक और पहचान है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। हाँ, वही पहाड़ जो इतना काम दिखता है, अंदर से कभी भी बदल सकता है। माउंट फूजी लगभग 3776 मीटर ऊंचा है और जापान का एक एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। इसका लास्ट इरप्शन 1707 में हुआ था, जिसे हिस्ट्री में हुई इरप्शन भी कहा जाता है। तब से ये शांत है, लेकिन कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं, और शायद इसीलिए इसका साइलेंस अभी लोगों को थोड़ा सा डराता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर। माउंट फूजी एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ये कभी भी इरप्ट हो सकता है, लेकिन पिछले 300 सालों से ये बिल्कुल शांत है। साइंटिस्ट इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये हमेशा क्लियर पता नहीं होता। अगर आप माउंट फूजी की फोटो देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी शेप ऑलमोस्ट परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ये एक नेचुरली वोल्केनो के लिए काफी रेयर है। ये शेप एक्चुअली 3 अलग अलग वोल्केनो लेयर से मिलकर बना है। मतलब जो हम आज देखते हैं वो एक लॉन्ग जियोलॉजिकली प्रोसेस का रिजल्ट है। माउंट फूजी के बेस पर एक फॉरेस्ट है, जिसे लोग सी ऑफ ट्रीज भी कहते हैं। यहाँ कंपास सिग्नल भी वीक हो जाते हैं और जीपीएस भी कभी कभी सही काम करता है। इस वजह से ये जगह भी एक मिस्टीरियस लगती है। सदियों से लोग यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक इनर जर्नी है। ये बिलीव इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। माउंट फूजी का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसी वजह से यहाँ चढ़ाई करना बिल्कुल आसान नहीं होता और हर साल कुछ न कुछ एक्सीडेंट के रिपोर्ट्स भी आते हैं। ये बताता है कि ये पहाड़ जितना शांत दिखता है उतना है नहीं बाबू भैया। एक्सपर्ट्स कहते हैं माउंट फूजी फ्यूचर में फिर इरप्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नियर बाय सिटीज में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग टोक्यो। इसीलिए साइंटिस्ट इस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। ये एक साइलेंट रिमाइंडर है कि नेचर कभी भी अपना रूप बदल सकता है। अगर इन सभी फैक्ट को एक साथ देखा जाए तो माउंट फूजी सिर्फ एक खूबसूरत माउंटेन नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ ब्यूटी और डेंजर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये शांत जरूर है, लेकिन पूरी तरह से सिंपल नहीं। तो क्या माउंट फूजी सिर्फ एक नेचुरल वंडर है, या फिर एक ऐसा वोल्केनो जो बस सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।